नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और एक बहुत अहम मुद्दा है आजकल भारत में जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भारत में रहने वाले लोगों को और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो परिवार में आर्थिक मंदी से गुज़र रहे हैं, हमारे नेता लोग, हमारे पत्रकार बंधुओं से जिस तरह से उन लोगों को के बारे में ना बोलकर बेमतलब की न्यूज़ देना पत्रकारिता का एक रूप से मजाक बना दिया गया है। और हमारे देश की संसद में इतनी पावर है कि वो आम लोगों की बातों को उठाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। इसी क्रम में एक बहुत अच्छे हमारे हिंदी साहित्य के कवि हैं धूमिल। उनकी एक कविता है रोटी और संसद। तो उनकी एक कविता ऐसी है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस कविता का आशय है कि छोटी कविता है लेकिन इसका भावार्थ बहुत बड़ा है। रोटी मतलब एक आम आदमी का प्रतीक है जो हमारे भारत में लगभग 10% लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, जो सामाजिक रूप से दिक्कत में हैं, जो योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं, एक साधारण इंसान के लिए रोटी मतलब आम आदमी के प्रतीक है। संसद में बैठे कुछ लोग इन सब बातों का मुद्दा ना उठाते हुए, और इसमें 3 आदमियों का जिक्र है। एक तीसरा आदमी है जो न रोटी से को खाता है ना रोटी को बेलता है। ये उन सत्ताधारी लोगों के लिए है जो संसद में बैठकर सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपने हक के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए गरीब लोगों को इससे की बातों को न उठाकर सिर्फ राजनीतिक रूप से अपने आप को विकसित करना और समाज में अपने आप को एक मानक रूप से स्वीकार करना उनका एक पेशा है। रोटी एक आम आदमी की हमारे भारत में पत्रकारिता का जो स्थान है वो 151 रैंक पर है। मतलब पत्रकारिता को जिस तरह से आम लोगों के लिए, जनमानस के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, उस हिसाब से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के हिसाब से मीडिया का काम आज खत्म हो गया है। वो लोग देश की जनता की आवाज़ उठाने के बजाय नेताओं के व्यक्तिगत मामलों में, नेताओं के किस गाड़ी से जा रहे हैं, किस गाड़ी से आ रहे हैं, किस देश की यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हमारे भारत में हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक में 123वें स्थान पर चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात करें तो 91वें स्थान पर चल रहा है। पत्रकारिता की स्थान करें तो 191वें स्थान पर चल रहा है। और हमारे देश की संसद मौन है। गरीबी की हक की आवाज़, बेरोजगारों के लड़कों की आवाज़, पेंशन की आवाज़, किसी गरीब आदमी की बातों को ना सुनना, ये आम आदमी का बहुत बड़ी समस्या है जो कि इसको बंद करना चाहिए। इस लोकतंत्र में, इस भारत देश में आज की जो स्थिति है, इसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट आज से नहीं, हमें लगता है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके 20-30 सालों से ये प्रक्रिया जारी हो गई। गरीब
मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मंथली जो इनकम है, जो डेली का एक आम आदमी का रोजमर्रा का जो तनख्वाह सरकार देती है, उसमें भी वृद्धि किया जाए। 8 घंटे से काम हटाकर 7 घंटे किए जाएं। सबको एक समान वेतन के रूप में, एक अधिकार के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, जो कि इस भारत देश में मुमकिन है। हमारे देश में हमें लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो भारत के 10 विधायक, 10 सांसद को ले लें तो उनकी जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति किसी छोटे मोटे देश की अर्थव्यवस्था है। इससे हमारे देश का विकास होने वाला नहीं है और ना कभी हो पाएगा। हमारे जितने भी विधायक हैं हमारे देश के, हमारे भारत के, हमारे यूपी के, हमें लगता है कि उनकी पूंजी की अगर बात करें तो एक छोटे मोटे देश की, नेपाल जैसे देश की 20 नेताओं, भारत के 20 नेताओं की संपत्ति को आंका जाए तो भारत नेपाल जैसे देश की अर्थव्यवस्था उसमें आ जाएगी और ये हमारे देश का विकास हो रहा है। और इस पे आम आदमी चर्चा करे, आम आदमी मुद्दा करे, बात उठाए तो वो देश विरोधी है। एक रैली में 1 लाख से ज़्यादा तो पेट्रोल खर्चा होता है और भाषण में आता है कि हम देश के साथ हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। धूमिल साहब ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। एक आदमी है जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो आदमी कौन है? वो आदमी इस भारत देश में बैठे सत्तालोलुप और राजनीतिक षड्यंत्र का एक अहम भूमिका अदा करता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। देश हमें, हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और एक नई भूमिका के साथ अपना वोट, अपना अधिकार भारत देश में देना पड़ेगा। जय श्री राम।